Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Assistant Professor Mayur Mathur. Today we are going to have a look on the subject Foundation course, that is FC in NSS. तो आज हम देखेंगे FC फाउंडेशन कोर्स, इसमें NSS का सेकेंड मॉड्यूल जो कि सभी क्लास को है. ऑल FI की अगर मैं बात करूं, BCom, BMS, BCBI और BAC सभी डिपार्टमेंट को ये सेम मॉड्यूल है. सो आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 2 लीडरशिप. व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप ट्रेनिंग, क्या होता है लीडरशिप ट्रेनिंग और किस तरीके से होता है, इसके क्या अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस. सो लेट्स सी एंड मूव टुवर्ड्स द टॉपिक. So first of all we'll have a look on what is a leader. Leader क्या होता है? Leadership is at core a very simple process of thinking well or thinking clearly about the situation which we are facing. जो एक सिचुएशन है उसको हम सोच के उसके ऊपर प्रॉपरली रिएक्ट कर रहे हैं और एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज अ लीडर. तो हम आज देखेंगे क्या होता है लीडरशिप स्टाइल, इसके कुछ प्रोसेस देखेंगे और किस तरीके से काम करता है. लेट्स सी. सो लीडरशिप स्टाइल रिफर्स टू लीडर्स वे ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस, इंप्लीमेंटिंग प्लान्स एंड मोटिवेटिंग पीपल. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, टू मोटिवेट द पीपल. सो यहाँ पे क्या होता है कि लीडरशिप कैसा है कि वो देखता है कि किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है, किस तरीके से हमें उसको मोटिवेट करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लीडरशिप. योर स्टाइल डिस्क्राइब हाउ यू लीड. देयर आर मैनी डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स. नो वन स्टाइल इज करेक्ट फॉर ऑल द सिचुएशंस. मतलब इसका मतलब ये बता रहे हैं कि बहुत सारी लीडरशिप की अलग अलग स्टाइल है, बट एक ही स्टाइल हर एक सिचुएशन में काम नहीं आती है. अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग स्टाइल्स होती हैं. ठीक है. सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लीडर लिखा हुआ है, वैल्यूज है, विजन्स हैं, एम्पावर है, इंकरेजमेंट है. सो दीज ऑल आर द थिंग्स द लीडर शुड नो कि किस तरीके से हमें जो काम करें उसकी वैल्यूज हैं, उस हमको एम्पावरमेंट, इंकरेजमेंट किसी को करना, मोटिवेट करना. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप. ओके. नेक्स्ट, एक्सीलेंट लीडर क्या होता है, लेट्स सी. सो एक्सीलेंट लीडर को क्या पता होता है, ही नो हाउ टू यूज द करेक्ट लीडरशिप स्टाइल फॉर अ गिवन सिचुएशन. एक अगर हम सिचुएशन देते हैं, उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है और उस सिचुएशन को किस तरीके से लीड करना है, एक लीडर को आता है अच्छे से. हेल्प इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज एंड मैक्सिमाइज देयर फुल पोटेंशियल एज अ टीम मेंबर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एक टीम है, टीम के मेंबर्स हैं और एक टीम लीडर है. सो टीम लीडर को इस तरीके से अपने टीम को मोटिवेट करना है ताकि वो अपना फुल पोटेंशियल लेके वो काम कर सकें, जो कि एक कॉमन गोल है उस ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है. नेक्स्ट इज टू एनर्जाइज एंड एनकरेज पीपल बाय हेल्पिंग देम टू क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन इन देयर वर्क. यहाँ पे कैसे होता है, एक लीडर को अपने एम्प्लॉयज को एक एनर्जाइज करना है, एक एनर्जी वे में मोटिवेट करना है, उनको हेल्प करना है कि जो काम कर रहे हैं वो 100% प्रोडक्टिव हो और वो उनके ऑर्गेनाइजेशन को यूजफुल हो. यहाँ पे हमें कुछ टाइप्स देखते हैं. इसमें फैसिलिटेटिव लीडरशिप जो है वो क्या होती है, लेट्स सी. इसका देखिए डेफिनेशन पहले हम देखते हैं. लीडर क्या होता है, लीडर इज अ पर्सन हु हैज कमांडिंग इन्फ्यूजिंग पावर एंड फैसिलिटी इज टू मेक इजी और पॉसिबल. यहाँ पे क्या होता है, लीडर जो है वो कमांड करता है, उसके पास वो पावर होता है. फैसिलिटेटर क्या होता है, वो चीज को इजी करता है. ठीक है. आगे देखते हैं और अच्छी तरीके से. अ फैसिलिटेटिव लीडर, व्हाट डू यू मीन बाय अ फैसिलिटेटिव लीडर. फैसिलिटेटिव लीडर क्या होता है, इट एम्पावर्स द अदर्स टू वर्क टुगेदर एंड अचीव कॉमन गोल्स थ्रू रिलेशनशिप, प्रोसेसेस एंड आउटकम्स. दे मेक इट इजियर फॉर पीपल टू. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फैसिलिटेटिव लीडर होता है वो चीजों को इजी करता है, एम्पावर्स अदर टू वर्क टुगेदर, बाकी सबको बोलता है कि साथ में हमें काम करना है,
एंड एक कॉमन गोल से उसको हमें अचीव करना है थ्रू रिलेशनशिप्स, अच्छे से रिलेशनशिप्स मेंटेन करना है, प्रोसेसेस एंड आउटकम उसका आना चाहिए थ्रू ईजियर, मतलब वो चीज प्रोसेस को ईजी बनाता है। और क्या करता है, थिंक, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट द थॉट्स, उसके साथ साथ वर्क विद अदर एंड फोकस ऑन द ग्रुप गोल्स एंड आउटकम्स, बाकियों के साथ वो खुद काम करता है और मेन उनका फोकस रहता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स हैं उसको हम फुलफिल कर सकें और जो आउटकम है उसको हम प्रॉपर कर सकें। स्पीक अप व्हेन देयर आर द चैलेंजेस, जब चैलेंजेस आते हैं तब वो स्पीक अप करते हैं। मेक एंड कैरी आउट द डिसीजंस, बहुत सारे डिसीजंस कैरी आउट करते हैं। अलाउ द मेंबर्स टू डेवलप देयर ओन लीडरशिप पोटेंशियल्स एंड अचीव हाई क्वालिटी रिजल्ट थ्रू ग्रुप्स एबिलिटी। तो ये सारी चीजें हैं फैसिलिटेटिव लीडर्स में। सो लीडरशिप इज अबाउट हैविंग अ विजन, क्या किस तरीके का विजन है, देखो आपको दिख रहा होगा एक रोड है यहाँ पे और एक वहां पे दिख रहा होगा एंड है, पर यहाँ पे कैसे लिखा है, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग सो हाउ कैन यू रीच एंड गेट दिस। सो अगर आपको पता ही नहीं है आप जा कहाँ रहे हो, सो आपको क्या चाहिए वो आपको तो आगे पता ही नहीं चलेगा, राइट। सो लीडरशिप इज आउट अबाउट इंस्पायरिंग एंड ट्रस्ट, ट्रस्ट के ऊपर ये काम करती है, ठीक है। लीडरशिप इज अबाउट द सीइंग पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखिए यहाँ पे, सीइंग पॉसिबिलिटीज, सीइंग डिफरेंटली, एग्जिस्टिंग व्यूज, मतलब अलग अलग व्यूज होते हैं उसके बारे में ये पिक्चर बात करी है। लीडरशिप इज अबाउट सीकिंग अ न्यू स्ट्रेटजीज, क्या है सर, हमें स्ट्रेटजीज बनानी है, किस तरीके से हम काम को करें, किस तरीके से हम स्मार्ट वे में काम को करें, एक इजी वे में हमको काम को करना है। सो कुछ इसके लिए स्ट्रेटजीज होती है। So leadership is about the quality communication, okay? So and that is why we lift on there, ठीक है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं प्रॉपरली। एक कैसा है लीडरशिप, इसमें क्या है, वो लीडर देखो एक दिख रहा है, एक लीडर है, वो दोनों को बता रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे चीज है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अबाउट द लीडरशिप। इसकी की अजम्पशंस है, क्या है की अजम्पशंस, लेट्स सी। बिकॉज फैसिलिटेटिव लीडर्स मैनेज द रिलेशनशिप प्रोसेस एंड आउटकम्स। फैसिलिटेटिव लीडर्स क्या करते हैं, रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं और आउटकम के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को नीड है, सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल्स है। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू टेक टाइम टू लर्न अबाउट योरसेल्फ सो दैट you can best support the others. For example, do you understand yours, group awareness, self awareness, ठीक है। सो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। नेचुरल लीडरशिप सेंस, your intent relationship or with the conflicts, your communication strength and challenges, your ability build trust and quickly, all these are the tested as your practice, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेटिव लीडर्स फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करता है वो, सेटिंग डायरेक्शंस, इंस्पायरिंग कमिटमेंट, बिल्डिंग द कैपेसिटी, स्किल एंड नॉलेज। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसका वो ध्यान रखता है। फैसिलिटेटिव लीडर्स प्रैक्टिसेस, सेट ड्यूरेशन, एक ड्यूरेशन सेट करता है कि मुझे इस समय में ये आउटकम चाहिए। शेयरिंग एंड इंस्पायरिंग विजन, वो अपना विजन जो शेयर करता है। बैलेंस रिजल्ट प्रोसेस एंड रिलेशनशिप। फैसिलिटेटिव लीडर्स प्रैक्टिसेस, कमिटमेंट प्रैक्टिस अप्रोप्रिएट मिनिमम इन्वॉल्वमेंट, क्रिएट पाथवे टू एक्शन, एक्शन जो है उसके लिए एक रास्ता क्लियर करता है। फैसिलिटेट अरेंजमेंट, ठीक है। सेटिंग द स्टेज ऑफ ग्रेट फैसिलिटेटिव लीडरशिप, देखते हैं क्या है इसमें। इंप्रूव लिसनिंग स्किल्स, देख रहे हैं आप ये पिक्चर को, आपको कैसे इसको इंप्रूव है, क्या करना है। चूज टू लिसन, बी एन इफेक्टिव लिसनर, डोंट इंटरप्ट अनलेस नेसेसरी, जब तक जरूरी नहीं है बीच में इंटरप्ट न कीजिए। Listening requires focus. You are paying attention to the story, how it is told, use of language and voice, body language. Summarizing to verify a mutual understanding even where there is a disagreement. Don't impose your solution. You can ask if they are interested. तो ये सारी चीजें हैं एक गुड लिसनर के बारे में बताई गई है। लिसनिंग एक्टिविटी क्या होती है, facts, a true statement can be proven with evidence, it can be verified. Feelings, listen for the emotion you hear. Values, you core a principle or underlying personal driving forces
do you hear behind the feelings? So encouragement dialogues versus controlling the conversation, encourage the conflicts, encourage the resolutions. यहाँ पे दो पिक्चर्स आपको दिखाई गई है, ठीक है. सो इसमें क्या है, सपोर्टिंग डायलॉग्स, ask open ended questions and encourage both thinking and participation, use close ended question for the details, listen actively, don't evaluate, be comfortable with silence, be observant or body language, seek to understand, identify information to resolve conflict, offer genuine support, practice sympathy, recognize emotions, have fundamental people skills, have awareness to other needs and wants. ना ये सारी चीजें हैं इसमें. प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस, क्या होता है प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस? Acceptance is simply non-judgment understanding, non-agreement, sanctions, compliance, sympathy, encourage, and like that. It's simple seeing something the way it's and saying that's the way it is. And I hope so. आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा. आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे. थैंक यू.